नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें देश में कोरोना की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। लगातार 9वें दिन भी देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले देखने को मिले हैं। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से आपको बता दें 3,498 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं ये 9वां दिन है कि जब कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख से अधिक पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जो आंकड़ा है 4 लाख के करीब पहुंच रहा है। तो वहीं इसी के साथ ही देश भर में संक्रमण की दर भी 21.2% पहुंच चुकी है। तो वहीं इसका मतलब है कि हर 100 लोग जो हैं टेस्ट करवा रहे हैं, जिनमें से 21 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि 6 अप्रैल से रोजाना 1 लाख से अधिक नए मामले संक्रमण के सामने आने लगे थे और वहीं अब 24 दिन बाद भी यह आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंचने लगा है। इस मामले में इजाफा देखा गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि इसी के साथ जो स्थिति है काफी चिंताजनक बन गई है और चिंताजनक बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से मौत का आंकड़ा 3000 के ऊपर बना हुआ है। तो वहीं 13 अप्रैल के बाद से ही मौत के आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए और इसी बीच आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी ये कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस रोधी टीके को 25 से 30 लाख शीशियां जब तक नहीं मिल जाती तब तक 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको बता दें टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया जाना है, लेकिन इसी बीच कई राज्यों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही नहीं है। ऐसे में 1 मई से टीकाकरण शुरू किया जाना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें टीकाकरण शुरू करने के लिए कम से कम 5 दिन का पर्याप्त स्टॉक होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बता दें राज्य की क्षमता रोजाना 8 लाख लोगों को टीका लगाने की है, जबकि महाराष्ट्र में कई बार टीकों की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान रोका जा चुका है। तो वहीं कोरोना के इसी समीकरण पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारी जो संवाददाता है नुपुर, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना संक्रमण और जो वैक्सीन है उसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा जो है चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई राज्यों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही नहीं है। ऐसे में 1 मई से टीकाकरण शुरू कर देना ये संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,86,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 3,498 संक्रमितों की जान चली गई है। और अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली में भी एक दिन में सबसे अधिक मौतें हुई है। 395 व्यक्तियों की मौत हो गई है। और आपको ये बता दें कि अब तक 15 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं और 1 मई से 18+ का टीकाकरण शुरू होने वाला है। लेकिन कई राज्य सरकारों की ये शिकायतें हैं। उनका ये कहना है कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान का शुरू होना काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन नुपुर, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, कहना है कि 25 से 30 लाख खुराक मिलने तक टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी कहना है कि टीकाकरण को लेकर हमारी तैयारियां तो पूरी है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। इसी तरह से बिहार सरकार भी वैक्सीनेशन के लिए अपने हाथ खड़े कर चुकी है। तो ऐसे बड़ा सवाल उठता है कि जब वैक्सीनेशन ही नहीं है, जब वैक्सीन ही नहीं है, तो 18+ से का वैक्सीनेशन अभियान कैसे होगा? नुपुर, ये जानना चाहेंगे जो गैर शासित राज्य हैं उन्हीं की तरफ से ज्यादा तौर पर यह मांग देखने को मिल रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है और 1 मई से जो है वैक्सीन का कार्य नहीं किया जा सकेगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सियासत की बू आ रही है? नुपुर, बिल्कुल पल्लवी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो गैर बीजेपी शासित राज्य है सिर्फ उन्हीं से ही ऐसी शिकायतें मिल रही, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या दिल्ली हो। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन पर भी सियासत जारी है। लेकिन केंद्र सरकार का बार बार कहना है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त स्टॉक में है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है पल्लवी, तो आखिरकार राज्य सरकारें इस तरह की शिकायतें क्यों कर रही है? जी नुपुर, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ब्यौरा जो है, क्या लगता है एक ब्यौरा देना चाहिए कितनी वैक्सीन की जरूरत है, कितने वहां पर युवा मौजूद हैं, उस हिसाब से एक नई सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि केंद्र के लिए आसानी हो जाए कि वैक्सीन पहुंचाई जा सके।
बिल्कुल पल्लवी, इस तरह की सूची बनाने से एक ये फायदा भी होगा कि वैक्सीन की जो वेस्टेज होती है उस पर भी लगाम लग सकेगा। तो इस तरह की सूची बनानी चाहिए कि कितने लोग हैं वहां पर और कितनी उनका एज ग्रुप क्या है और कितनी वैक्सीन की जरूरत है, और उस हिसाब से केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को सप्लाई करना चाहिए। लेकिन नुपुर, वैक्सीन के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी, जिस तरीके से कालाबाजारी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है जो वैक्सीन का कोटा केंद्र की तरफ से सभी राज्यों में पहुंचाया गया था, क्या लगता है कालाबाजारी की भेंट चढ़ चुकी है कुछ वैक्सीन? बिल्कुल पल्लवी, इस आपदा के समय में भी कई लोग इस आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए। लगातार अलग अलग राज्यों से, शहरों से कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है, चाहे वो बात वैक्सीन की कालाबाजारी की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रवैया आपको बताते जताया था। तो लेकिन नुपुर, जिस तरीके से डिले की बात हो रही है कि वैक्सीन जो है बाद में लगाई जाएगी, अभी 1 मई से लगाना संभव नहीं है, लेकिन इस दौरान मैं आपको पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जो राज्य सरकार है वो पर्याप्त मात्रा में तैयार है सुविधा से निपटने के लिए, सिचुएशन से निपटने के लिए? क्योंकि लगातार जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कोरोना संक्रमितों के, उनमें इजाफा बना हुआ है। ऐसे में अगर वैक्सीन में देरी की जाएगी तो नुपुर क्या लगता है, क्या आंकड़े बढ़ सकते हैं मरीजों के? पल्लवी, कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से राज्य सरकारों का कहना है, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी हाथ खड़े कर चुके हैं, बिहार सरकार भी कह रही है उसके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, और ऐसा ही गोवा सरकार का भी कहना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन अभियान आखिरकार कैसे शुरू होगा। और आपको यही बता दें पल्लवी, अपडेट दे दे कि आज पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के साथ हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें वो जो देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसको लेकर ही पीएम मोदी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा पल्लवी, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये बैठक जो होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी, और इसमें केंद्र सरकार के टॉप अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। और इसी बैठक में 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, और बैठक के मंत्रियों को जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा जा सकता है। इससे पहले भी पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। लेकिन नुपुर, जिस तरीके से ये बैठक की जा रही है, क्या लगता है क्या अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाएगा? क्योंकि राज्य की तरफ से, और मैं इससे पहले ही बताना चाहूंगी नुपुर कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी तरफ से कहा गया था कि केंद्र के पास किसी तरह की कमी नहीं है, ना वैक्सीन की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना पर वेंटिलेटर्स की कमी है। राज्य सरकार उनसे मांगेगी तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिल रही हैं, वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही नहीं है। तो नुपुर, दोनों में से किसकी बात को माना जाए? पल्लवी, देखिए, सरकार अपनी तरफ से बार बार कह रही है कि किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन क्यों शमशान घाटों में कतारें लगी हुई, क्यों अस्पतालों के बाहर ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं? क्या आम जनता झूठ बोल रही है? सरकार के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो कमी है। राज्य सरकारें साल भले ही चाहे वैक्सीन की कमी को लेकर सियासत कर रही हो, लेकिन अस्पतालों की हालत है बहुत ही, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, जिसमें आम जनता बहुत ज्यादा ही है। लेकिन नुपुर, इसी दौरान जो है लगातार रूस से भी एक विमान जो है आया है, जापान की तरफ से भी जो है हौसला जताया गया है कि भारत को चिंता की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही जितने भी जरूरी उपकरण हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था को चाहिए वो भी वहां से जो है मंगवाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका से भी आज ही एक विमान आया है जो स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों के साथ दिल्ली में लैंड किया है। तो क्या लगता है इनकी वजह से जल्दी हालात सुधरने के चांसेस हैं? पल्लवी, देखिए, तरह से हर बार भारत अन्य देशों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है, तो अब बारी अन्य देशों की है, और इसके लिए पीएम मोदी की विदेश नीति को भी सराहा जाना चाहिए। और यही वजह है अलग देश अब भारत मदद के लिए आ रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो दवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं। पीएम मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है, और अगर इसी तरह से मदद मिलती रही तो कहीं ना कहीं भारत में जल्द ही हालात सुधर पाएंगे। जी नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।